सीधे उस दौर में चलते हैं। हजारों साल पहले भारत की धरती ने एक ऐसा खौफनाक युद्ध देखा जिसकी कल्पना करना भी रूह कपा देता है। आज हम एक ऐसे प्राचीन संघर्ष की गहराई में उतरने वाले हैं जो किसी सोने, चांदी, दौलत या सत्ता के लिए नहीं लड़ा गया था। ये लड़ाई थी धर्म की, सच्चाई की। एक ऐसा महायुद्ध जिसने ना सिर्फ एक पूरे युग का अंत कर दिया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन का अर्थ ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। न सोने के लिए, न सत्ता के लिए, बल्कि धर्म के लिए। इस महाकाव्य महाभारत का पैमाना सच में इतना विशाल और दैवीय है ना कि ये आज भी मानवता को झकझोर कर रख देता है। देखिए, ये सिर्फ कुछ भाइयों के एक दूसरे के खून के प्यासे होने की कोई आम कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये लालच, अहंकार और उसके कारण एक पूरे के पूरे साम्राज्य के भस्म होने की एक बेहद दर्दनाक गाथा है। भाग 1, ईर्ष्या की नींव पर खड़ा साम्राज्य। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। प्राचीन भारत के सबसे भव्य साम्राज्यों में से एक था हस्तिनापुर। बाहर से देखने पर सब कुछ कितना शांत और चमकदार लगता था ना, लेकिन उन विशाल शाही दीवारों के भीतर एक खौफनाक तूफान आकार ले रहा था। यहाँ दो शाही परिवार एक साथ बड़े हो रहे थे। एक तरफ थे 5 पांडव भाई जो बेहद नेक, युद्ध कला में निपुण और प्रजा के बहुत चहेते थे, और दूसरी तरफ थे कौरव, जिनका नेतृत्व कर रहा था महत्वाकांक्षी और अभिमानी दुर्योधन। सच कहूं तो दुर्योधन के मन में बचपन से ही पांडवों को लेकर एक गहरी अंधकारमयी ईर्ष्या सुलग रही थी। खासकर भीम की असीम ताकत और अर्जुन की उस बेजोड़ तीरंदाजी को वो कभी कभी बर्दाश्त नहीं कर सका। और फिर आता है वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। जैसे जैसे पांडवों का सम्मान और शक्ति बढ़ी, उन्होंने इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया। अब ये कोई साधारण महल नहीं था, ये ब्रह्म का महल था। कमाल का जादू था इसमें। जब दुर्योधन इस महल में पहुंचा तो जादुई पानी के एक भ्रम में धोखा खाकर वो फिसल गया, और उसी वक्त भरे दरबार में गूंजती हंसी ने उसके अहंकार को बुरी तरह छलनी कर दिया। वो अपमान इतना गहरा था, इतना चुभने वाला था कि उसी पल उस ईर्ष्या ने एक भयानक और अटूट प्रतिशोध का रूप ले लिया। उसने कसम खा ली पांडवों को पूरी तरह से मिटा देने की। भाग 2, पासे का वो क्रूर खेल। दुर्योधन और उसके बेहद चालाक मामा शकुनी ने छद्म और धोखे से भरा एक ऐसा जाल बिछाया जिसका सीधा मकसद पांडवों से उनका सब कुछ, उनका पूरा अस्तित्व ही छीन लेना था। ये कोई आम चौपड़ का खेल नहीं था दोस्तों, ये परछाइयों में बुनी गई तबाही की एक सोची समझी साजिश थी। सम्मान और राजधर्म से बने युधिष्ठिर ने इस चुनौती को स्वीकार किया और फिर एक एक करके वो सब कुछ हारते चले गए। सोचिए, सबसे पहले अपनी अपार संपत्ति, फिर अपना पूरा का पूरा साम्राज्य, उसके बाद अपने प्रिय भाइयों को दांव पर लगाया, और अंततः महारानी द्रौपदी को भी। ये जाल इतनी क्रूरता से बुना गया था ना कि इससे बाहर निकलना पूरी तरह से असंभव हो चुका था। उस शाही दरबार में अचानक एक खौफनाक सन्नाटा और गहरा अंधकार छा गया। सभी के सामने द्रौपदी का जो भयंकर अपमान हुआ, उसे याद करके आज भी रूह कांप जाती है। दरबार के बड़े बड़े महान योद्धा और ज्ञानी सब बस सिर झुकाए मूक दर्शक बने बैठे रहे। लेकिन ठीक उसी क्षण वहां एक अदृश्य शक्ति मौजूद थी। भगवान कृष्ण की दैवीय कृपा ने द्रौपदी के सम्मान की रक्षा की। और जानते हैं, ठीक उसी दरबार में, उसी खौफनाक पल में महान युद्ध के वो बीज बो दिए गए जिन्हें अब दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती थी। भाग 3, निर्वासन और एक अपरिहार्य युद्ध। 13 यह केवल एक संख्या नहीं है, यह 13 साल की भयानक पीड़ा, गहरे अपमान और उन घने खौफनाक जंगलों में भटकने का प्रतीक है। पांडवों को उनके ही राज्य से बाहर फेंक दिया गया था। राजमहल की वो जगमगाती रोशनी हमेशा के लिए पीछे छूट गई, और जंगलों का एक गहरा कठोर अंधकार उन पर छा गया। लेकिन कमाल की बात देखिए, यही वो समय था जिसने उन्हें तोड़ने के बजाय और भी ज्यादा फौलादी बना दिया। अर्जुन ने कठिन तपस्या से दिव्य अस्त्र प्राप्त किए, भीम ने अपने क्रोध को एक धार दी। इन 13 लंबे और दर्दनाक सालों ने पांडवों को ऐसे अजय योद्धाओं में ढाल दिया जो अब अपने भाग्य से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार खड़े थे। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि अहंकार किस तरह इंसान को पूरी तरह से अंधा कर देता है। निर्वासन खत्म होने के बाद भगवान कृष्ण स्वयं एक शांतिदूत बनकर हस्तिनापुर गए थे। उन्होंने युद्ध टालने का एकदम अंतिम और सरल प्रस्ताव रखा। लेकिन दुर्योधन तो अपने घमंड में चूर था। उसने न सिर्फ शांति प्रस्ताव को पूरी तरह ठुकरा दिया, बल्कि स्वयं कृष्ण को ही बंदी बनाने का दुस्साहस कर बैठा। बस उस एक फैसले ने शांति के सभी दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए और लाखों लोगों की मौत का फरमान लिख दिया।
भाग 4 कृष्ण और दैवीय सत्य। अब जरा कुरुक्षेत्र के उस विशाल और धूल भरे मैदान की कल्पना कीजिए, जहां लाखों लाख योद्धा आमने सामने खड़े हैं। शंखों की गूंज से आसमान तक कांप रहा है, और तभी उस भीषण तनाव के बीच युद्ध भूमि में जैसे समय स्वयं रुक गया। सवाल ये था कि कोई एक राज्य के लिए कैसे लड़ सकता है जब इसका सीधा सा मतलब अपने ही परिवार को नष्ट करना हो। अर्जुन ने जब अपने रथ से सामने देखा तो उसे कोई दुश्मन नहीं, बल्कि अपने ही दादा भीष्म, अपने बचपन के गुरु द्रोणाचार्य और अपने ही भाई बंधु खड़े दिखाई दिए। अपनों के ही खून से सने सिंहासन के उस खौफनाक विचार से महान धनुर्धर अर्जुन के हाथ कांपने लगे और उसका अजेय धनुष गांडीव बस उसके हाथों से फिसल गया। और ठीक उसी क्षण जब अर्जुन भीतर से पूरी तरह टूट चुका था, भगवान कृष्ण ने भगवद गीता का वो शाश्वत चमत्कारी ज्ञान दिया जिसने पूरे ब्रह्मांड को झंकृत कर दिया। आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर अस्थायी है और अपने सच्चे कर्तव्य का बिना किसी डर के पालन किया जाना चाहिए। यही ज्ञान सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था दोस्तों, ये पूरी मानवता के लिए था। कृष्ण ने समझाया कि धर्म के लिए खड़ा होना और लड़ना कोई पाप नहीं, बल्कि जीवन का सबसे परम कर्तव्य है। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कृष्ण ने एक ऐसा दृश्य प्रकट किया जो मानव कल्पना से कोसों दूर था, अपना विराट रूप। अर्जुन ने कृष्ण की उस असीम दैवीय ऊर्जा के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा। उसने वहीं सृष्टि का जन्म देखा, महाविनाश देखा और परम नियति को भी देखा। इस विस्मयकारी और झकझोर देने वाले दृश्य ने अर्जुन की आंखें पूरी तरह खोल दी। उसे समझ आ गया कि यह केवल एक सिंहासन की मामूली लड़ाई नहीं है, बल्कि यह धर्म और अहंकार के बीच का एक ब्रह्मांडीय महासंग्राम है। भाग 5 कुरुक्षेत्र का महान युद्ध। 18 काले घने बादलों, उड़ती हुई धूल और आसमान से अंधाधुंध बरसते तीरों के बीच लगातार 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र की उस धधकती धरती पर केवल विनाश और पीड़ा का नंगा नाच हुआ। दोनों तरफ की विशाल सेनाएं एक दूसरे पर बुरी तरह टूट पड़ी। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये 18 दिनों का एक ऐसा खौफनाक नरसंहार था जिसके भारी बोझ तले पूरी मानवता कराह उठी। हर बीतते दिन के साथ वो धरती खून से और लाल होती जा रही थी। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प और दर्दनाक बात है वो ये कि इस युद्ध में उन महानतम योद्धाओं का पतन हुआ जिन्हें कभी अजय माना जाता था। तीरों की शैया पर गिरे पितामह भीष्म, छल से पराजित हुए महान गुरु द्रोणाचार्य और दानवीर कर्ण का वो बेहद दुखद और नियति से भरा अंत। हर एक दिन एक नई और भयानक कीमत चुकाई जा रही थी, एक ऐसा भारी मूल्य जो दुनिया के किसी भी साम्राज्य से कहीं कहीं ज्यादा बढ़कर था। और अंततः 18वें दिन आया वो अंतिम प्रहार। भीम और दुर्योधन के बीच हुआ वो भयंकर और निर्णायक द्वंद्व। अपनी पूरी शक्ति और भयानक क्रोध के साथ भीम के एक अत्यंत शक्तिशाली प्रहार से दुर्योधन हमेशा के लिए जमीन पर आ गिरा और इसी के साथ महायुद्ध समाप्त हो गया। लेकिन वहां जीत का कोई जश्न नहीं था, बिल्कुल नहीं। कुरुक्षेत्र के उस खून से सने मैदान में अचानक एक गहरा, खौफनाक और डरा देने वाला सन्नाटा छा गया। भाग 6 धर्म की परम विजय। तो यहाँ सबसे अहम बिंदु ये है कि युद्ध भले ही खत्म हो चुका था, पांडवों ने अपना राज्य वापस पा लिया था, लेकिन सच कहूं तो ये जीत बहुत कड़वी थी। अहंकार और लालच की इतनी अकल्पनीय कीमत चुकाई गई कि पूरा का पूरा परिवार ही नष्ट हो गया। कुरुक्षेत्र में जले हुए साम्राज्यों की ये राख आज भी हमें एक भयानक चेतावनी देती है। ये बताती है कि जब इंसान का अहंकार अंधा हो जाता है और लालच अपनी सारी हदें पार कर जाता है, तो उसका अंतिम परिणाम सिर्फ और सिर्फ सर्वनाश होता है। सत्ता, शक्ति और धन ये सब पूरी तरह से अस्थायी हैं, लेकिन धर्म अमर है। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न लगे, कितनी भी गहरी रात क्यों न हो, सत्य हमेशा फिर से उदय होता है। एक बार जरा सोचिए, क्या हम आज भी अपने भीतर के कुरुक्षेत्र में धर्म और अहंकार के बीच यही लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं? इस शाश्वत विचार के साथ हमारे इस विश्लेषण की ये गाथा एक ही सबसे बड़ा संदेश छोड़ जाती है। धर्म को पहचानिए, सच्चाई का साथ दीजिए, क्योंकि अंततः जीत उसी की होती है।